जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं मुझे बताएं। मेरे यूवर्स के लिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Okay. All right. Good. Bottom of the deck. Okay. देखो, एक्चुअली अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने ना बोलना सीख लिया है ना। लोगों को अपने तरीके से मदद करनी शुरू कर दी है। जो चीज जेन्युइन नहीं लगती है वहां पे आपने जाना बंद कर दिया है ना। अपने चीजों को रखना बंद कर दिया है, अपनी बातों को बताना बंद कर दिया है, ताकि नजर ना लगे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आपका ऑरा बहुत निखरता हुआ पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि ये वीडियो जिनके पास जा रही है और जो लोग देख रहे हैं, उनके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी आई है, सोच में और हरकतों में भी। तो यहाँ पे मुझे काफी चीजें ना ऐसी दिख रही है कि जो भी लोग आपके पीठ पीछे गेम खेलते हैं, उनको आप जवाब दे रहे हैं, उन्हीं के ही तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली जवाब दे रहे हैं, जिनको जीत मिल चुकी है, क्योंकि वो अपना कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं और लोग वाह वाह कर रहे हैं, वो अपने लोगों की नजर में भी आ रहे हैं। आपका काम, आपका सक्सेस, आपका करियर लोगों को दिख भी रहा है। सोशली आप बहुत ज्यादा नाम रिनाउंड हो रहे हैं, और आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीजें आई हैं या आपने सेलिब्रेट किया है जिसमें लोग हैरान हैं। या तो घर फाइनल हो गया है, या तो आपने कोई कार ले ली है, या आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, या चोरी छुपे आपने जल्दीबाजी में अपना सेट कर लिया और बहुत टाइम बाद लोगों को अचानक से सरप्राइजली पता चल रहा है कि आपने ये काम किया है। तो लोग हैरान हैं और आपकी वाइवा कर रहे हैं। या आपके घर के बच्चे ने कोई ऐसा काम किया है जिससे वाइवा हो रही है। तो यहाँ एक मुंह तोड़ जवाब तो मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज, लोगों को देख के अब आप मदद कर रहे हैं। पहले की तरह आप सबको वेलकम करते थे, अब नहीं करते आप सबको वेलकम। बहुत जरूरत पड़ने पर आप लोगों के लिए अवेलेबल थे, किया करते थे, लेकिन बदले में क्या मिला? क्या मिला? ओनली चैलेंज, के कुछ नहीं मिला। सिर्फ चैलेंज मिला, लोगों की बातें मिली, राइट। हमेशा आपको रोका टोका, हमेशा आपको जज किया, बदनाम किया, खराब किया, लेकिन अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। अब इसी वजह से कहते हैं ना, कर्मा पलटता है। देखो, डेस्टिनी चेंज हुई है। वो उनकी पहले चल रही थी, अब डेस्टिनी यहाँ चेंज हो रही है। कर्मा आपकी तरफ आ रहा है, विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी न किसी चीज की सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग आपको फेक कह रहे हैं। ये शब्द क्यों आया है कि आप फेक हो? क्योंकि एक तो वो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। जेलस की भावना के वजह से वो आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को फेक बोल रहे हैं, और आप फेक नाम से आपको फेमस कर रहे हैं।
और फेक इसलिए बोला जा रहा है कि शायद उन्होंने कुछ कहा था और आपने इनडायरेक्टली वे में मना कर दिया। पहले आप अवेलेबल रहते थे, अब आप अवेलेबल नहीं रहते, और यही चीज खल रही है, यही चीज परेशान कर रही है। और उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, पहले तो आप ऐसे थे नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं, आपने शायद उनको सुना, आपने उनको इतना अच्छे से रिवर्ट नहीं दिया, और आपको झूठा साबित भी किया है उन्होंने कि आप झूठ बोलते हैं, आप फेक हैं, आप प्रॉमिस करके भूल जाते हैं, ताकि आपकी नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब कर सके। लेकिन आपके ऑरा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसे नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो डिवाइन के भेजे हुए लोग हैं, वो उनकी नजर में आपकी वाइवा हो रही है और आपकी प्रोटेक्शन मिल रही है। और काफी लोग आपके जीवन में जो टॉक्सिक लोग थे ना, जो सिर्फ अपना फायदा देखते थे, उनको आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। आपने खुद साइड कर दिया है, आप डील नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, डिवाइन के भेजे हुए सही गलत को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, अननेसेसरी इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कर्मा में बिलीव करते हैं, पीस में बिलीव करते हैं, और जो चीज सेट नहीं हो रही थी वो सेट करने के लिए भी आप बिलीव करते हैं। लेकिन देखो, जब ये चेंजेस आपके अंदर आए ना, तो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी चीजों को स्टॉक कर रहे हैं, आपकी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको ना सिर्फ छोटी सी बात पता चलनी चाहिए कि घर का कोई भी एक सदस्य हो सकता है, जब वो इंसान किसी को पसंद नहीं करता ना, तो वो पूरे दिन में एक ही काम होता है उसके पास, क्या? छोटी सी चीज को पकड़ के हल्ला मचाना, कलेश करना, पूरे घर में नाचना, फिर उसके बाद, ताकि आपसे वो बदला ले सके। बात कुछ नहीं होती, कुछ काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हरकत करनी ही करनी है, ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी लोग हेट करते हैं, उनको लगता है आप दिखावा करते हैं, उनको लगता है कि आप, अगर आप टैरो का रीडर हो, आप अगर कोई टैरो सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, रेकी सीख रहे हो, या आप क्रिस्टल हीलिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफी लोग करते हैं जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनके ही घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, ये बोल के कि ये तो जादू टोना है। उनकी नजर में ये जादू टोना है, ये चीजों को वो पसंद नहीं कर रहे। और अगर आप भक्ति भावना से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, तो आपको बोल दिया जाता है ये ढोंग कर रही है, इसके पास कुछ काम नहीं है, थाती देख लीजिएगा। तो एक स्ट्रिक्टली नेगेटिव पॉइंट नजर आती है जहां पे आप चैलेंज फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ घर के 3 लोग हैं जो पंचायती आपके लिए करते हैं, जो आपको फेक बोला जाता है, आपको बोला जाता है आप झूठे इंसान हैं। कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट होता है, आपको लगता है आपने क्या ये जादू टोना सीख लिया है। उनकी नजर में ये नेगेटिव चीजें हैं, उनकी नजर में ये स्पिरिचुअल चीजें नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, उनकी नजर में ये फेक है, उनकी नजर में ये ढोगलापन है, जो ढोंगी बाबा करते हैं। लेकिन इसी वजह से आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखो, आप अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना? जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप कर्म के रास्ते चलते हैं, लेकिन लोग आपको कर्म के रास्ते चलने देना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिससे आप स्ट्रगल कर सको। ठीक है, आप यही चीजें डेली रूटीन में फेस कर रहे हो, सेम चीजें फेस कर रहे हो, और आप इस चीज प्रॉब्लम को फेस करते करते बोर हो चुके हो। ठीक है, अब कुछ बोर हो गए हो, चीजों को हैंडल करना चाहते हो, और वही चीजें आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रही है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में, आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे हो, रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप उनके कहने से चलते रहे तो ठीक है, अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे स्टॉकिंग का ज्यादा है, स्टॉक बहुत किया जाता है आपके ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अगर मैं गाइडेंस निकालूं तो ये देखो, ये क्रिएटिविटी है, ये एक कला है जो हर किसी को नहीं मिलती। जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं ना, करें, क्योंकि आपको ग्रोथ मिलेगी, आप शाइन करेंगे।
लुक आपके लिए आउटकम कितना अच्छा आ रहा है। ऐसे डेविल लोग मिलेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉजिटिवनेस भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पैर पे खड़े हो गए तो इनका औहदा नीचे गिर जाएगा, ये आपके सामने बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आप कमाना शुरू कर देंगे। इनके अंदर एक पॉजिटिवनेस है, फिर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुन के चलते हैं तो करियर बहुत अच्छा है। आगे स्टैंड लें, अपने लिए स्टेप करें, अपने आप को रोके नहीं। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। बिलीव करो अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि चीजें आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आपका एक कहीं ना कहीं कमिटमेंट टेस्ट चल रहा है, लेकिन ये एंड होगा, ठीक है। आपके फेवर में चीजें आएंगी, पर्सनल इश्यूज जो खराब हुए हैं वो रिसॉल्व हो जाएंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे। और ये समय आया है दुनिया को दिखाने का कि आप क्या हैं। आप किसी से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी से भी आप कम नहीं है। ये टाइम है शो करने का और अपने आप को हील करने का, क्योंकि आप लाइफ में बहुत ज्यादा टूटे हैं, इतने ज्यादा टूटे हैं कि जब जरूरत थी तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आप अकेले लड़ रहे थे। अब समय है अपने लिए करो, आगे बढ़ो। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।